कर्मचारियों की मांग खारिज, हर हाल में लागू होगा सरकार का फैसला। मंत्री बोले, कर्मचारियों के हितों में ही लिया गया है फैसला। कर्मचारियों का राज्य कैडर बनाने को लेकर पीछे नहीं हटेगी सरकार। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक कहा है कि प्रदेश के लोगों और राजस्व कर्मियों के हितों को ध्यान में रखकर ही राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला लिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। राजस्व कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से राज्य कैडर लागू होगा। प्रदेश सरकार ने राजस्व कर्मचारियों की जिला कैडर बहाल करने की मांग को खारिज कर दिया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दो टूक कहा है कि प्रदेश के लोगों और राजस्व कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखकर ही राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला लिया गया है। राजस्व कर्मी राज्य कैडर का विरोध कर रहे हैं और कई बार सरकार को इसे लेकर मांग पत्र सौंप चुके हैं। बीते साल जुलाई में मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्व कर्मचारियों को राज्य कैडर में शामिल करने के फैसले के बाद राजस्व कर्मचारियों ने सरकार को अतिरिक्त कार्यभार छोड़कर पटवार खानों और कानूनगो ऑफिस में ताला लगाकर चाबियां सरकार को सौंपने की चेतावनी दी थी। इसके बाद विरोध स्वरूप ऑनलाइन काम बंद कर दिया गया था। पटवारी एवं कानूनगो महासंघ ने सरकार से लंबित मांगे पूरी करने की मांग उठाई थी। सरकार से टेक्निकल स्केल 4 पटवारियों पर 1 कानूनगो, पदोन्नति का समय निर्धारित करने और आर्थिक लाभ जारी करने की मांग उठाई थी। मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि राजस्व कर्मचारियों को राज्य कैडर में शामिल करने का फैसला प्रदेश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर लिया गया है। राजस्व कर्मचारियों को भी इस फैसले से लाभ होगा। जिला कैडर में बहुत से कर्मचारी कई सालों से दूसरे जिलों में सेवाएं दे रहे हैं। उनकी मांग है कि उन्हें अपने गृह जिला में तैनाती मिले। राज्य कैडर लागू होने पर ऐसे कर्मचारियों को अपने जिलों में सेवाएं देने का मौका मिलेगा। सरकार के इस फैसले से आम लोगों को भी लाभ होगा, क्योंकि एक ही जिले में सेवाएं देने से कर्मचारियों में जो स्थिरता आ गई है वह दूर होगी और कार्य क्षमता बढ़ेगी। पटवारी कानूनगो के साथ बैठकें करने के बाद ही राज्य कैडर लागू करने का फैसला लिया गया है। इनकी सभी शंकाएं भी दूर की गई है। बिना बुनियादी सुविधाओं के राज्य कैडर व्यवहारिक नहीं, बोले सतीश। संयुक्त पटवारी एवं कानूनगो महासंघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा है कि बिना बुनियादी सुविधाओं के राज्य कैडर लागू करना व्यवहारिक नहीं है। पटवारियों को नेट कनेक्टिविटी, आधारभूत ढांचा एवं अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। वर्तमान में पटवारियों की नियुक्ति जिला कैडर में हुई है, जिससे हर जिले के आधार पर वरिष्ठता और कार्यशैली अलग अलग है। ऐसे में राज्य कैडर बनाने से वरिष्ठता को लेकर विवाद एवं न्यायालय में मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश सरकार को बलवान समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करना चाहिए। अगर सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती है तो संघ आंदोलन करने को मजबूर होगा। शिक्षा विभाग में नहीं हटेगा ट्रांसफर से बैन। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के बड़े आदेश, सिर्फ नीड बेस्ड तबादले ही किए जाएंगे। हिमाचल के शिक्षा विभाग में नया सत्र शुरू होने के बाद भी ट्रांसफर से प्रतिबंध नहीं हटेगा। विभाग नए सत्र में भी सिर्फ नीड बेस्ड तबादले ही करेगा। शुक्रवार को एलिमेंट्री और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने दिया है। राज्य सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये बैठक कई घंटे चली। इसमें सभी लंबित मामलों पर चर्चा की गई और बजट सत्र से पहले कैबिनेट में भेजे जाने वाले मामलों पर चिंतन हुआ। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नई शिक्षा सत्र में भी टीचर ट्रांसफर से परहेज किया जाएगा। हालांकि युक्तिकरण और कंसोलिडेशन के तहत होने वाले तबादले हो जाएंगे। बैठक में ये भी तय हुआ कि नॉन फंक्शनल हो चुके 5 डिग्री कॉलेज और 100 से कम एडमिशन वाले 16 अन्य डिग्री कॉलेज को भी बंद करने पर मामला कैबिनेट को भेजा जाए। इसी तरह जिन सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 25 से कम एडमिशन है या जिन विषयों में सिंगल डिजिट में एडमिशन है, उन्हें भी बंद किया जा सकता है। शिक्षा मंत्री ने इसके लिए टीचर कैडर के हिसाब से लिस्ट तैयार करने को कहा है। ये सारा मामला मंत्रिमंडल की बैठक में ही भेजा जाएगा। मंत्री ने शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिए हैं कि कैबिनेट से मंजूर की गई कमीशन भर्ती की 2800 पोस्ट अब राज्य चयन आयोग को 1 हफ्ते के अंदर भेज दी जाएगी। ये पद जेबीटी, टीजीटी और C&V शिक्षकों के हैं, जिन्हें SMC LDR कोटा के कारण भर्ती नियमों में होने वाले बदलाव के कारण रोका गया था। अब नए नियम नोटिफाई हो गए हैं, इसलिए इन भर्तियों को जल्दी राज्य चयन आयोग को भेजने को कहा गया है।
इस बैठक में स्कूल और कॉलेज के लिए अलग अलग शिक्षा निदेशालय बनाने के मामले पर भी चर्चा हुई है। टीचिंग कैडर में आने वाले अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का बैठक में विरोध किया है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी इस प्रस्ताव के हक में है। इस मामले में एक बार धर्मशाला में कैबिनेट के सामने प्रेजेंटेशन हो चुकी है। अब सिर्फ निर्णय लेने के लिए कैबिनेट में केस जाएगा। बैठक में ही इसे कैबिनेट में फिलहाल भेजने पर सहमति नहीं बनी है। उधर राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात प्रवक्ताओं को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम यानी 4-9-14 का टाइम स्केल देने के लिए इनकी ACR को मांगा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक के कार्यालय से बिलासपुर, चंबा, किन्नौर, ऊना, शिमला, सोलन, सिरमौर और मंडी जिलों में काम कर रहे प्रवक्ताओं की डिटेल भेजने को कहा गया है। निदेशालय ने कहा है कि टाइम स्केल के अनुसार पे फिक्सेशन के लिए ये दस्तावेज होना जरूरी है।